बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया, उसकी रीज़न कल जो एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ और उसमें कल का सारा दिन जो सिनेरियो रहा उसका जो इम्पेक्ट पीएसएक्स पे आया, तो आज दो सिनेरियो ही बनते थे और यही कल हमने डिस्कस किया कि अगर तो चीज़ें प्रोलॉन्ग करेंगी तो डेफिनेटली वो प्रेशर जो सा है वो आएगा, जो कि कल एक रिकवरी आई थी डे एंड पे इस न्यूज़ पे कि इमरान खान जो है वो वापस चले जाएंगे। बट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आपको पता है जो सिनेरियो डेवलप हुआ। बट जब सुबह मॉर्निंग में चीज़ें बेहतरी की तरफ गईं और उन्होंने जो सा कॉल ऑफ कर लिया अपना जो धरना था और 6 दिन के लिए जो सा वो एक फर्दर डेट जो सी है वो आगे चली गई, तो मार्केट ने उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लिया। रीज़न बीइंग कि मार्केट के जो लेवल्स हैं जो आप सबको पता है और हम डिस्कस भी करते हैं, वो इतने इस वक्त बेहतरीन लेवल्स हैं और चीज़ें इतनी चीप अवेलेबल हैं विद गुड फंडामेंटल्स, गुड ईपीएस, गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। तो उसके बावजूद ये तमाम जो एक प्रेशर था पॉलिटिकल साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये तमाम चीज़ें मिलकर पीएसएक्स के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन किया था। उसके बावजूद देखें थोड़ा सा रूम जैसे ही मार्केट को मिला तो मार्केट ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया। आल्दो कि अभी तक इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें वहीं पे स्टैंड कर रही हैं। आईएमएफ के साथ कल तक की जो न्यूज़ थी वो ये थी कि जब तक आप पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे हम आपसे फर्दर कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं करेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है आपको पता है कि वो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने का कल से जो है वो अनाउंसमेंट हो गई है। और अगर आपको याद हो वीकेंड की वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि इस वीक में बहुत से सरप्राइजेज़ हम देख सकते हैं। और अब देखें नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर हम देखें तो पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ाना है उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है पीएसएक्स के ऊपर। आपको हिस्टोरिकली ये तमाम चीज़ें पता होंगी। बट इस वक्त जो सिनेरियो डेवलप हुआ था वो ये है कि अगर आप पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो आईएमएफ की डील जो सी है वो क्लोज़ नहीं होगी। और इसलिए जो ये प्राइसेस अब बढ़ी हैं ये एक थोड़ी सी इंडिकेशन ये देंगी कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स आईएमएफ डील और वो चीज़ें जो सी है कंक्लूड कर जाएंगी। सो इसका वो इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जो आईएमएफ की डील जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त, इम्पॉर्टेंट है, वो जो सी है चीज़ जो सी है हमें पॉजिटिव साइड पर लेकर जाएगी। ये जो पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज़ है प्लस जो इतनी ज़्यादा बड़ी सब्सिडी दे रहे थे हम, उसका जो एक इम्पैक्ट आ रहा था हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, उसको मज़ीद वर्स कर रही थी वो थोड़ा सा बेहतर होगा। सो कल फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग सेशन है जो सा इस वीक का, रोल ओवर वीक का भी। तो उसमें दो ट्रेडिंग सेशन में जो आज क्लोजिंग आई, जो कल एक रिकवरी आई थी, अब ये न्यूज़ आ गई पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ की। आगे फर्दर जो सा है चीज़ें किस तरह चलेंगी नेक्स्ट वीक में, आगे वीकेंड आ रहा है, पॉलिटिकल साइड पे क्या न्यूज़ आएंगी, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी जो सी है वो हो सकती है। चीज़ें इंशाल्लाह पॉजिटिव साइड पे ही जाएंगी। बट उन दो सेशन में हमने वो स्ट्रेटजी थोड़ी सी अडॉप्ट करनी है जिसमें हम अपना प्रॉफिट जो सा है वो थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर सकें और एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर सकें, स्पेसिफ़िकली उन चीज़ों की जो पिछले 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में हमने इस वीक में बाय की थी, इस उम्मीद के साथ कि इसमें जो भी जंप आएगा आने वाले एक आध दिन में उसमें हम अच्छी एक प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो कल की वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि अगर क्योंकि नो बॉडी नोज़ कि सुबह जो धरना था इसका क्या सिचुएशन बनी थी, तो यही था कि अगर तो इमरान खान वापस चले जाते हैं तो हमने चीज़ों को होल्ड करना है, क्योंकि फिर एक पॉजिटिव साइड पे चीज़ें जाएंगी। अगर ये प्रोलॉन्ग करता तो फिर हमने फ़ौरन जो कल चीज़ें बाई की थी और रिकवरी में एक अच्छी उन्होंने जंप ली थी उनकी हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो उसमें अब जी कल के लिए स्पेसिफ़िकली कल मार्केट जब पॉजिटिव साइड पे ओपन होती है अगर और चीज़ें आपको हाई साइड पे जाती हैं, तो अगर वो चीज़ें स्पेसिफ़िकली इनको डिस्कस भी करते हैं स्टॉक्स को जिनको हमने रिसेंटली डिस्कस किया, एवरेज किया, बायबैक किया, तो उसमें ही क्योंकि हमने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह मैनेज करना है कि वहाँ से हम एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग करें और उन्हीं को डिप पे वापस बायबैक करें या उन स्टॉक्स में थोड़ा सा आ जाएं जिन्होंने अब सेकंड फेज़ में या जिनमें एक्सपेक्टेशन है कि वो एक थोड़ी सी एक अच्छी जंप लेंगे या थोड़ी सी रैली बनाएंगे, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इनमें देखें अगर आज देखें आप नेटसोल कैप हुआ और नेटसोल को हमने जो बाय किया था कल डिप पे, कल भी उसने एक अच्छी रिकवरी दी
और उसके बाद आज भी रिकवरी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी जोन सा है, जिन दोस्तों ने पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा तो तकरीबन 8 से 10 रुपये का गेन आ चुका है। तो उसमें अगर कल ये कैप होता है और कैप सस्टेन करता है तो आप होल्डिंग करें। अगर आप देखें कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पर जा रही है और ये अपना कैप ओपन कर रहा है तो वहाँ पे 50% की आप प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो करें। और जैसे ही फिर ये डिप पे आए, अगर 3-4 रुपये अपने हाई से नीचे आए तो वहाँ पर आप दोबारा इसको बाय बैक कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के साथ क्या होगा कि 50% की आप होल्डिंग रखेंगे, क्योंकि इसको टारगेट हमने जून क्लोजिंग के लिए किया हुआ है, और बाकी जो 50% हमने रिसेंटली बाय किया है उसको हम ट्रेड करेंगे। तो वो एक अच्छी हमारी जो सी है ट्रेडिंग के थ्रू एक इनकम जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आ जाएँ टीआरजी में भी सेम स्ट्रेटजी है। कल हाई साइड पे इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग करें और जैसे ही फिर दोबारा 80 से नीचे आए तो वहाँ पे आप इसको बाय बैक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए एवेंसियन अगेन इसने 2 दिन बहुत अच्छा ज़बरदस्त बाउंस बैक किया और इसको भी हमने यही टारगेट किया था बिलो 70 के, वहाँ पर हमने इसको जो सा है वो बाय बैक करना है डिप पे। कल भी इसने अच्छी रिकवरी दी और आज भी कैप की तरफ गया। कल भी अगर फर्दर ये अगर तो कैप होता है तो देन होल्ड, अगर वहाँ से ये आप देखें कि प्रेशर में आ रहा है थोड़ा सा तो वहाँ पे आप हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर जब आपको डिप मिले तो इसी को आप बाय बैक कर सकते हैं उस क्वांटिटी का। इसमें भी पोटेंशियल है। अगर आप कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना चाहते तो आप एटलीस्ट 50% ज़रूर करें। उसके बाद आ जाएँ आप डबल जी एल को जिन दोस्तों ने हाई साइड पे बाय किया हुआ है वो इसको होल्ड करें। जिन्होंने डिप पे 2 दिन पहले या कल डिप पे इसकी एवरेज की थी जो कि हमने डिस्कस किया था, उस क्वांटिटी को कल आप हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ताकि फ़र्दर जब इसमें किसी किस्म की करेक्शन आए या डिप आए तो वहाँ पे दोबारा इसको एवरेज कर सकें और इस तरह जो छोटा छोटा एक प्रॉफिट है वो आप गेन कर सकें। उसके बाद टैली में भी सेम यही स्ट्रेटजी, जो चीज़ें स्पेसिफ़िकली आपने एवरेज की हैं रिसेंटली 1-2 दिन पहले, उसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, बाकी आपने होल्ड करना है। और अगर कल ये हाई साइड पे जाता है, वहाँ पे ओपन होता है, तो वहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और फिर डिप पे आपने देखना है कि अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर रही है और डिप पे आया तो वहाँ पर आप दोबारा इसको बाय बैक कर सकते हैं इन सेकेंड हाफ। उसके बाद आ जाएँ जी सिस्टम ने भी देखें, हमने इसको जब कल डिस्कस किया था तो कल से अगर देखें तो इसने 281 का लो लगाया और कल वहाँ से ये फिर इसने बाउंस बैक किया और आज ये अपर कैप की तरफ गया। तो अगर आप इसका टोटल इस वक्त देखें तो तकरीबन ये 50 के करीब जो से पॉइंट जो से हैं अपने लो से गेन कर चुका है। तो इन 2 दिनों में अगर आप देखें कि स्ट्रेटजी को जिन्होंने फॉलो किया है तो वो इसमें एक बहुत अच्छा जो सा है वो गेन कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुकी थी सिस्टम में। और एज ए स्टॉक सिस्टम आप सबको पता है कि बेहतरीन स्टॉक है, तो वहाँ पर इसको एवरेज करना ही बनता था। और जिन लोगों ने एवरेज किया है और अभी तक होल्ड किया हुआ है, जिन्होंने 290 या 300 से नीचे जिन्होंने भी एवरेज किया, कल इसको हाई साइड पे अगर ये कैप की तरफ जाता है तो होल्ड करें और बिल्कुल वहाँ पर जाकर अगर थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग कैप नहीं लगता और थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और डिप पे दोबारा आप इसको बाय बैक कर सकते हैं। सिस्टम इज़ अ वेरी गुड शेयर। अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग चाहते हैं आप तो भी कोई मसला नहीं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। फिर जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आएगी उसमें किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी है तो आप हाफ़ क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हैं और हाफ़ क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी पीआरएल को भी हमने जब रिफ़ाइनरी की एक वीडियो बनाई थी जिसमें रिफ़ाइनरी का जिक्र किया था, तो उसमें पीआरएल तब उस वक्त तकरीबन 14-15 के आसपास था। तो वहाँ से इसने एक अच्छी जो सी है वो रैली बनाई और स्ट्रॉन्गली जा रहा है। तो पीआरएल को आप 20 का टारगेट कर सकते हैं इजीली। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी बट अल्टीमेटली इंशाल्लाह ये 20 की तरफ जाएगा। हाँ, अगर किसी किस्म की कोई दोबारा न्यूज़ आती है या मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो उसमें ये डिप ले सकता है। सो अगर किसी के पास अच्छी क्वांटिटी में उसने बाय किया अराउंड 14-15 तो वो उसमें ये है कि हाई साइड पे कल इसकी भी 50% प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। तो डिप पे फिर मौका मिल जाएगा इसको आपको बाय बैक करने का। उसके बाद आ जाए जी ओजीडीसी को मेंशन करने का मकसद ये है कि ओजीडीसी इस वक्त जिन रेट्स पर है तो जो भी कल आप अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग करें तो ये एक्सपेक्टेशन है कि ओजीडीसी में एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है। ये 75 के आसपास या से नीचे अगर आपको कल मिलता है तो इसको आप इजीली 80 का टारगेट कर सकते हैं ना, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम 1 और 2 डेज़ में ये एक इस तरह की मूवमेंट दे सकता है।
सो कल अगर बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि किसी स्टॉक में कल आपको हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिले, और अगर ओजी आपको ब्रेक इवन पे या डिप पे कहीं मिलता है तो वहाँ पर आप इसमें एंट्री लेकर इसमें भी एक आध दिन में एक अच्छा गेन कर सकते हैं। तो ये आप एक किस्म का विद इन 2-3 डेज़ जो है वो दो स्टॉक्स में एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। बिकॉज ओजीडीसी जिन रेट्स पर इस वक्त है, अगर मार्केट कल डिप लेती है सेकंड ट्रेडिंग सेशन में या किसी वजह से, तो उसमें इसके गिरने के चांसेस कम हैं, इसमें करेक्शन के मज़ीद चांसेस काफ़ी कम है। जबकि जिन स्टॉक्स में ये 2 दिन से एक अच्छी रैली बन रही है उनमें थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। नेक्स्ट जी छोटे स्टॉक्स में अगर देखें तो हम नेटवर्क अगेन उन रेट्स पर आ चुका है जिन रेट्स पर हमेशा हम बाय करते हैं, यानी 6.5 या उससे नीचे। तो वहाँ पर 6.6, 6.5, 6.4, 6.3 ये तमाम रेट्स जो से ये बाइंग लेवल्स हैं, यहाँ पर आप बाय करें। और जैसे ही 7 क्रॉस करे तो वहाँ पर फिर प्रॉफिट टेकिंग है, या 7 का स्टॉप लॉस लगाकर 8 के करीब जाकर प्रॉफिट टेकिंग को टारगेट कर लें। तो हम अगेन एन अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पर इसको बाय बैक कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जिस तरह ओजीडीसी का बताया, इस तरह एचटीएल और सिटी फार्मा ये इन रेट्स पर हैं कि इनमें उस तरह अभी रैली नहीं बनी। तो आप कह सकते हैं कि जैसे बाकी चीज़ों में जो हाई वॉल्यूम स्टॉक है उनमें थोड़ी करेक्शन आएगी, तो ये थोड़ा सा फिर एक इनमें आप एक अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। मज़ीद गिरने के चांसेस इनमें कम है, मज़ीद करेक्शन के चांसेस बहुत ही मिनिमम परसेंटेज के साथ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब कि जिस तरह पिछले 2 दिन से एक अच्छी रैली बनी, और ये जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किया आईटी से रिलेटेड या डिफरेंट स्टॉक्स जिनमें एक आप 2 दिन में देखें तो तकरीबन 10 से 12%, 7-8% कम अज़ कम इतना गेन हो चुका है। तो उनमें एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, कल हाई साइड से वापस आने का चांस है उनमें। जबकि जो आपके ओजीडीसी है, हम नेटवर्क है, एचटीएल है, सिटी फार्मा है, ये स्टॉक्स हैं कि अगर किसी किस्म की भी करेक्शन आती है तो ये फर्दर इनमें डिप के चांसेस बहुत कम परसेंटेज के साथ हैं, और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बेहतर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो से स्टॉक्स हैं ये आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो सी है वो दे देंगे। तो ये तो था जी, थोड़ा सा डिस्कस किया आज के लिए कि जो हमारी स्ट्रेटजी माशाल्लाह पिछले 2 दिन से हम फॉलो कर रहे थे और उसमें एक अच्छा गेन हमें मिल रहा है। तो कल के लिए स्पेसिफ़िकली वो टाइम है जहाँ पे एक हम अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और जब तक हम प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे टाइमली या अच्छी ट्रेड नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉफिट हम सिक्योर नहीं कर सकते जो कि हमें मिल रहा होता है। इससे पहले कि किसी किस्म की डिप आए, एक हाई साइड पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करना जो है वो बेहतर रहेगा। सो कल के लिए हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, 100% की नहीं तो 50% क्वांटिटी करें। और जो चीज़ें आपने एवरेज की हैं उसमें तो लाजमी जो है वो आप उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग करें। तो ये इंशाल्लाह ताला एक बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, और इस तरह आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं आने वाले दिनों में। और इन्हीं चीज़ों को डिप पे आप दोबारा से बाय बैक कर सकते हैं या फर्दर एवरेज अपनी बेहतर कर सकते हैं। सो कल के लिए स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। पॉलिटिकल साइड पे तो अब एक हफ़्ते के लिए कुछ चीज़ें उम्मीद है कि थोड़ी बेहतर रहेंगी, बट इसका आगे फर्दर आउटकम क्या आता है, फर्दर आगे ये जो 6 दिन का एक हमें रिलीफ मिला है, ये क्या उससे पहले कुछ बड़े डिसीजन होते हैं उनका क्या इम्पेक्ट आता है, मार्केट जो सा है उसका क्या इम्पेक्ट ले सकती है, या उस जैसे वो दिन थोड़े से मज़ीद करीब आएंगे तो फर्दर क्या फिर फर्दर पॉलिटिकल साइड पे कोई चीज़ें हीटअप होती हैं, तो डेफ़िनेटली आने वाले वीक में फिर उसका जो भी इम्पेक्ट है वो मार्केट में हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकता है और प्रेशर भी आ सकता है। तो उस पूरे सिनेरियो से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिन चीज़ों में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, थोड़ा सा कैश अपने पास सिक्योर करें। तो बेतहाशा आइटम्स हैं ऐसी इस वक्त आपको भी नज़र आ रही होंगी बोर्ड के ऊपर, जो अभी स्टिल बहुत ही चीप रेट्स पर हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो अपने आप को किसी किस्म की स्टक होने की सिचुएशन से बचाएं, और चीज़ों को जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है अगर उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन प्रॉफिट जो सा है वो हम गेन करते जाएंगे। सो कल के लिए स्टे पॉजिटिव जी। इंशाल्लाह ताला 2 ट्रेडिंग सेशन है, उस फ्लक्चुएशन का हमने फ़ायदा उठाना है जो थोड़ी बहुत आएगी, और उसमें जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है उसको फॉलो करें। बाकी वीकेंड की वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी पॉलिसी जो सी है या स्ट्रेटजी हमारे लिए बेहतरीन रहेगी जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।